द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे थे लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमेरिका का साथ होने के बावजूद भी, अमेरिका से दोस्ती होने के बावजूद भी इजराइल को रूस से मदद मांगनी पड़ रही है। सोचिए कि हमास कितना खतरनाक हो गया है। इजराइल जानता है कि वो हमास को हरा नहीं सकता। अमेरिका के साथ के बावजूद भी वो हमास से कंपीट नहीं कर पा रहा है, यानी कि हमास उसके लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सीधे रूस चले जाते हैं मदद मांगने और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हैं। आपको बता दें कि लगातार रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी कि गाजा में इजराइल को तुरंत बमबारी रोक देनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वहीं कहा जा रहा है कि 50 मिनट तक फोन पर जो दोनों की बातचीत हुई है उसमें पुतिन ने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध रोकने की सलाह दी है। क्या दोनों के बीच बातचीत हुई है और आखिरकार इजराइल को रूस से मदद क्यों मांगनी पड़ गई अमेरिका का साथ होते हुए, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देख रहे हैं। गुलाम नबी मदनी ने दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। जापानी मीडिया के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री ने पुतिन से फोन पर तकरीबन 50 मिनट तक बात की है। हमास के खिलाफ इजराइल ने रूस से मदद मांगी है। हालांकि हम देख ही रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में रूस जो है वो इजराइल को चेतावनी दे रहा है और कहीं ना कहीं हमास का भी समर्थन कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल को गाजा में युद्ध जारी रखने के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। पुतिन ने इजराइल को गाजा युद्ध रोकने की सलाह भी दी है, लेकिन नेतन्याहू तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को यहाँ पर खुद को बचाना है। अगर गाजा में युद्ध नहीं होगा तो नेतन्याहू खुद को कैसे बचाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज का यह आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें दोनों के बीच फोन पर क्या बातचीत हुई है, क्या मदद इजराइल ने मांगी है हमास के खिलाफ। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि एक मुट्ठी भर हमास इजराइल को कितना परेशान कर रहा है। इजराइल का जो है वो काल बन चुका है कि इजराइल को कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है तो कभी रूस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, कभी अमेरिका से मदद मांगनी पड़ती है तो अब रूस से मदद मांगनी पड़ रही है। यहाँ लिखा है बेंजामिन नेतन्याहू ने की पुतिन से बातचीत, 50 मिनट चली फोन कॉल, जाने क्या क्या हुआ है। दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई है ये आपको बता देते हैं। लिखा है कि इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से की जा रही जवाबी कार्रवाई को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी है। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 50 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई है, जिससे काफी अहम माना जा रहा है। वार्तालाप के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रूस ईरान के बीच खतरनाक सहयोग की कड़ी भर्त्सना भी की है। एचटी रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ इजराइल वॉर और क्षेत्र के हालातों को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विस्तार से बातचीत की। पुतिन के साथ हुई लंबी बातचीत के दौरान पीएम नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर रूसी प्रतिनिधियों की तरफ से इजराइल के खिलाफ रखे गए रुख पर नाराजगी भी जताई है। लेकिन यहाँ पर रूस से क्यों मदद मांगनी पड़ रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत ही ज्यादा जो है अचंभित करने वाली ये खबर है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका तो इजराइल का साथ दे ही रहा है, इजराइल को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है। पैसे हो, गोला बारूद हो, हथियार हो, या फिर क्लीन चिट हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इजराइल का बचाव करना हो, वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजराइल को अपनी तरफ लाना हो या इजराइल को सुरक्षित रखना हो। अमेरिका तो ये सब कर ही रहा है इजराइल के लिए, लेकिन अमेरिका का इतना सब करना भी इजराइल को जो है वो काफी नहीं पड़ रहा है। इसीलिए तो इजराइल जो है वो रूस से मदद मांग रहा है, रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करके वहां अपना रोना रो रहा है। आगे लिखा है, इजरायली पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जिस भी देश पर इजरायली जैसा हमला होगा वो उस देश से कम ताकत से जवाबी कार्रवाई नहीं देगा जैसा इजराइल कर रहा है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से यह भी कहा कि कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसने इजराइल जैसा आपराधिक आतंकवादी हमले को झेला और उसके जवाब में इजराइल से कम बल के साथ मुकाबला किया हो।
बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने अभी भी 137 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। रूस रेड क्रॉस का दौरा करे और बंधकों को दवा आदि मुहैया कराने के लिए प्रेशर बनाए। इस्राएल ने यह बात भी मजबूती के साथ रूस के समक्ष रख दी कि आतंकवादी समूह की तरफ से बंधक बनाए जाने के बाद से किसी भी मानवीय संगठन ने उनसे मुलाकात नहीं की है। इसी बीच देखा जाए तो इजराइल ने हमास को निशाना बनाकर किए गए जवाबी हवाई हमले, जमीनी और समुद्री हमलों की वजह से गाजा पट्टी में करीब 17,700 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए गए हैं। हालांकि क्रिमिनल की ओर से इस बातचीत को लेकर किसी प्रकार का नोट जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू हमास के सामने टिक नहीं पा रहे और सीधे रूस के पास जाकर पहुंच गए हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्हें जो है हमास से बंधकों को छुड़ाने में मदद करनी चाहिए, हमास के खिलाफ उन्हें इजराइल के साथ आकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसी बीच आप देख रहे हैं कि अगर हम रूस की प्रतिक्रिया और रूस का स्टैंड उठा करके देखें तो लगातार रूस जो है वो इजराइल को चेतावनी दे रहा था। खुद नेतन्याहू भी व्लादिमीर पुतिन के सामने जो रूस ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इजराइल के खिलाफ जो भी बयान दिए, जो भी प्रतिक्रिया दी है, उन्हें लेकर नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्या इजराइल को रूस के पास जाना चाहिए? क्या रूस से मदद मांगने पर अमेरिका और इजराइल की दोस्ती के बीच कोई भी अनबन जो है वो आएगी या नहीं आएगी? कई तरह के जो है वो सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ आगे लिखा है कि गाजा में संघर्ष विराम की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो किया है। आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र में रूस से पहले उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलास्की ने कहा कि आज का दिन मध्य पूर्व में सबसे काले दिनों में से एक बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर युद्ध विराम के आह्वान को रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र में जब युद्ध पर विराम लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया तो अमेरिका ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो है इस प्रस्ताव को आगे जाने नहीं दिया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमारी शर्तों का उल्लंघन हो रहा है इसमें। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार ये भी कह रहा है कि हम परेशान हैं कि नागरिकों की वहां जान जा रही है, हम तो वहां मानवीय सहायता देना चाहते हैं, सीज फायर पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका किस तरह से वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजराइल को बचा भी रहा है, इजराइल को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। वहीं अमेरिका लगातार इजराइल को जो है मोटी मोटी रकम भी दे रहा है ताकि वो हमास के खिलाफ इस जंग को जारी रख सके। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि इजराइल जान गया है कि अमेरिका चाहे उसकी कितनी भी मदद कर ले, लेकिन सिर्फ अमेरिका की मदद से उसका पेट नहीं भरने वाला है, अमेरिका की मदद से इस जंग में उसका काम नहीं चलने वाला है। उसे सुपर पावर रशिया की भी जरूरत है और इसलिए वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपना रोना रो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन से इजराइल के साथ आकर हमास के खिलाफ आने की बात कर रहे हैं और साथ ही उनके सामने जो है नाराजगी भी जता रहे हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर जो है इजराइल के खिलाफ चेतावनी या फिर नाराजगी जो है वो जाहिर की है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अमेरिका जैसा सुपर पावर देश इजराइल का समर्थन कर रहा है, साथ दे रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रूस के पास इजराइल को जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमास का कितना दबदबा है, हमास ने इजराइल को किस तरह से नीचे दबा रखा है। यही वजह है कि वो रूस से जाकर मदद मांग रहा है। इजराइल जो खुद को सुपर पावर कहता है, हाईटेक आर्मी उसके पास है, दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम उसके पास है, आधुनिक हथियार उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे हमास को खत्म करने के लिए रूस से मदद मांगनी पड़ रही है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।